नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जीके का एक प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों सभी क्वेश्चंस इस क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस क्लास को आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग है वह दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा रंग है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा गहरा नीला। ठीक है दोस्तों, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो चक्र बना होता है जिसे धर्म चक्र कहते हैं, उसमें जो रंग होता है उसमें दोस्तों गहरा नीला रंग होता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गहरा नीला रंग का दोस्तों धर्म चक्र बना होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर 22 जुलाई दोस्तों 1947 को 22 जुलाई 1947 को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गहरे नीले रंग का धर्म चक्र का रंग होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एग्जाम्स के लिए यह। ठीक है, तो सभी अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका दूसरा पूछा गया है कि कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों आपको बताना है जो कबड्डी टीम में खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको इन ऑप्शंस में चारों को देखना, उसके बाद बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों कबड्डी टीम में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन में हमारे पूछा जाए कि कुल खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी टीम में, रिजर्व और कोर्ट में भी, ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कुल खिलाड़ी 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 कुल खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों 7 कोर्ट वाले खिलाड़ी होते हैं, कोर्ट में जो रहते हैं। ठीक है, और 5 दोस्तों रिजर्व प्लेयर होते हैं। ठीक है, 5 दोस्तों रिजर्व प्लेयर होते हैं और 7 प्लेयर कोर्ट में रहते हैं। ठीक है, जैसे मैदान में कहते हैं, जैसे यहाँ पर कबड्डी टीम में खिलाड़ी दोस्तों 7 हो गए। ठीक है, तो अगर कब पूछा जाए कि कोर्ट और अगर रिजर्व की बात टोटल किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर 12 होते हैं, तो यह क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर 7 होंगे। कबड्डी टीम में जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं दोस्तों वह 7 होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 3 पूछा गया है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों आप लोग बताएं कि जो टाइफाइड रोग में शरीर का अंग प्रभावित होता है वह कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आहारनाल। ठीक है, याद रखेंगे आहारनाल दोस्तों टाइफाइड होने पर हमारे आहारनाल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आहारनाल को सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब व्यक्ति को टाइफाइड रोग हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 पूछा गया है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। जो सलाल परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिनाव नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों चिनाव नदी पर सलाल परियोजना बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। चिनाव नदी पर सलाल परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों जो सलाल परियोजना है वह किस राज्य में है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों सलाल परियोजना है। ठीक है, जो दोस्तों चिनाव नदी पर बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि सलाल परियोजना किस राज्य में है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होएगा जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वह किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए हैं रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रूस। ठीक है दोस्तों, ट्रांस जो साइबेरियन रेलवे है वह रूस के मॉस्को में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। रूस के मॉस्को में ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्थित है। यहाँ पर आप दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन में दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रूस द्वारा किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वह भारत में अपनाई गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑप्शंस में दिया है पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर रूस द्वारा जो अपने भारत में अर्थव्यवस्था अपनाई गई है वह दोस्तों साम्यवादी या सरकार वाली अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपने भारत में रूस द्वारा अपनाई गई है। बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगर दोस्तों रूस से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है, फंडामेंटल राइट्स की जो अवधारणा है दोस्तों रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, याद रखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा है वह दोस्तों रूस के संविधान से भारत में ली गई है। तो ये भी याद रखें, कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन आ जाता है कि जो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा है वह किस देश से ली गई है, तो हम लोग बता पाएंगे दोस्तों कि रूस से ली गई है। ठीक है, और जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई है वह दोस्तों साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है रूस के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 7 पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ पर किया गया था। दोस्तों भारत के द्वारा जो पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया गया था या परीक्षण किया गया था वह कौन सी जगह पर किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। पोखरण राजस्थान में दोस्तों भारत का पहला नाभिकीय विस्फोट परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो पहला विस्फोट परीक्षण था, टेस्टिंग था, वह पोखरण में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट रहेगा, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है दोस्तों, यह जो परीक्षण किया गया था इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। यह दोस्तों 1974 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह दोस्तों जो परीक्षण थे उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और यह 1974 ईस्वी में किया गया था। यह दोस्तों राजस्थान के पोखरण में किया गया था। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 8 पूछा गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 8 पूछा गया है सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस किस समय बनवाया गया था। दोस्तों जो मयूर सिंहासन बनवाया गया था वह किसके समय बनवाया गया था, ये बात हम इस क्वेश्चन की कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहाँ। ठीक है, जो साथियों मुगल वंश का शासक था शाहजहाँ, उसके समय सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, शाहजहाँ के समय बनवाया गया था। दोस्तों बात करते हैं जो मयूर सिंहासन जो बनवाया गया था उस पर अंतिम मुगल सम्राट कौन बैठा था, मतलब इस पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर जो मुगल वंश का प्रथम शासक था जिसने स्थापना की थी वह दोस्तों बाबर था, 1526 ईस्वी में स्थापना की थी। जो अंतिम शासक था मुगल वंश का वह दोस्तों बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 9 पूछा गया है कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे। या दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जिसे जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे दो प्रकार से आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक जनक कहा जाता है या एक बड़े समर्थक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का जन्म हुआ था भारत में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताएंगे जो 1857 की क्रांति के दौरान जो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था वह किसने किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुंवर सिंह ने। ठीक है, जो बिहार से दोस्तों नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वह दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम से यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। बिहार से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वह दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 11 पूछा गया है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था।
दोस्तों आपका बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था, यह क्वेश्चंस आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, 1929, 30, 31 और 32। इसमें आपको बताना जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था वह दोस्तों कब हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ कहाँ पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 1931 ईस्वी में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 12 पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वह किस शासक ने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। मुगल वंश की जो स्थापना है वह बाबर और कब की थी, तो 1526 ईस्वी में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसमें बाबर ने दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में दिल्ली पर मुगल वंश का परचम लहराया था। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, 1526 ईस्वी। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 13 पूछा गया है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। दोस्तों आपको बताना है जो आलमगीर है दोस्तों वह किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। औरंगजेब की दोस्तों आप जो उपाधि थी वह आलमगीर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14 है कि अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है। दोस्तों आपको बताना 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको बताना है जो अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल है वह दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपी पुलिस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जो अंतरजीखेड़ा पुरातात्विक स्थल है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 है कि सी राजा गोपालाचारी ने किस राज्य में नमक का सत्याग्रह नेतृत्व किया था। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बात करते हैं यहाँ पर जो सी राजा गोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सी राजा गोपालाचारी ने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 16 है कि प्रसिद्ध इमारत स्मारक रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो प्रसिद्ध स्मारक है रानी की वाव वह किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चंस में यह पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे गुजरात में दोस्तों प्रसिद्ध स्मारक रानी की वाव स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, विश्व जो धरोहर स्थल है उसमें दोस्तों शामिल कर लिया गया है रानी की वाव। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 17 पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था वह किस शासक ने करवाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। कुतुब मीनार जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जो दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 पूछा गया है 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका अध्यक्ष कौन था 1947 के टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा JV कृपलानी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। JV कृपलानी जी 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन में दोस्तों 19 पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वह 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है,
क्वेश्चन में दोस्तों आपका 20 पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह किसने की थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट रहेगा। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी वह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों आपका 21 पूछा गया है कि किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद शहर का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो मकसूदाबाद शहर का निर्माण करवाया था वह दोस्तों किसने करवाया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, याद रखेंगे अकबर ने दोस्तों मकसूदाबाद शहर का निर्माण करवाया था और 16वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर 16वीं शताब्दी में मकसूदाबाद शहर का निर्माण अकबर ने करवाया था। दोस्तों जैसे कुछ समय पहले मर्सदाबाद भी कहा जाता था। ठीक है, मर्सदाबाद अब कहा जाता है, पहले मकसूदाबाद के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 22 है कि राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। दोस्तों इन 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जो राजस्थान राज्य में कौन सा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और बनावली। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वह कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में जो हड़प्पा स्थल है वह कालीबंगा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 23 पूछा गया है कि लोकनायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, लोकनायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में दोस्तों आपका 24 पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। दोस्तों आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, वह कब चुना गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1938 से 1939। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों 1938 से 1939 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों अंतिम और 25 क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो विष्णुपुर मंदिर है वह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।